नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के सामने देश के ऐसे महान प्रतिष्ठित बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति के जीवन के इतिहास को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिन्होंने अपने भीतर और बाहर उठने वाली आवाज़ को अपनी लेखनी से अमर कर दिए, जिनकी हर एक रचना समाज को दर्पण दिखाने का काम किया है। उनकी लिखी हुई कहानियों, उपन्यासों और नाटकों आदि के द्वारा हमें ऐसा ज्ञान प्रदान किए हैं जिसे हमारा देश आदिकाल तक याद करता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बहुमुखी प्रतिभा के धनी मुंशी प्रेमचंद जी की। आज हम लोग ऐसे महान लेखक के जीवन से अवगत होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त काशी और आप देख रहे हैं यूनिक हिंदी ज्ञान चैनल। बिना समय गंवाए चले आज कुछ नया सीखते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवनी बायोग्राफी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। लम्ही गांव उत्तर प्रदेश राज्य के बनारस शहर के नज़दीक ही लगभग 4 मील दूर स्थित है। उनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम मुंशी अजैब राय था। पिता मुंशी अजैब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। उनकी शिक्षा का आरंभ फारसी और उर्दू से हुआ और अपना पूरा अध्यापन कार्य में बिता दिए। मुंशी प्रेमचंद जी को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तालिस्म-ए-होशरुबा पढ़ लिया और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतननाथ सरसार, मिर्ज़ा हाजी रुसवा और मौलाना सरस के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिए। सन 1898 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्त हो गए। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। सन 1910 ईस्वी में उन्होंने इतिहास, अंग्रेजी, दर्शन और फारसी विषयों को लेकर इंटर पास किए और 1919 ईस्वी में बीए पास करने के बाद शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर पद पर नियुक्त हुए। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। वे आर्य समाज से प्रभावित रहे, जो उस समय का बहुत बड़ा धार्मिक और सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और सन 1906 ईस्वी में दूसरा विवाह अपनी प्रगतिशील परंपरा के अनुरूप बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनकी 3 संतानें हुई, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। सन 1910 ईस्वी में उनकी रचना सोजे वतन राष्ट्र का विलाप के लिए हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगाया। सोजे वतन की सभी प्रतियां जब्त कर ली गई। कलेक्टर ने
नवाब राय को हिदायत दी कि अब वे कुछ भी नहीं लिखेंगे, यदि लिखा तो जेल भेज दिया जाएगा। इस समय तक प्रेमचंद धनपत राय नाम से लिखते थे। उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक और उनके अजीज दोस्त मुंशी दयानारायण निगम की सलाह से वे प्रेमचंद नाम से लिखने लगे। उन्होंने प्रारंभिक लेखन जमाना पत्रिका में ही किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे गंभीर रूप से बीमार पड़े। उनका उपन्यास मंगलसूत्र पूरा नहीं हो सका और लंबी बीमारी के कारण 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनका अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। धन्यवाद दोस्तों। आपने अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जीवन में मुश्किलें तो सब पर आती है, लेकिन सिकंदर वही बनता है जो मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक नया वीडियो के साथ उपस्थित होऊंगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।